जय हिंद साथियों, View90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्रज शकीब। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी आजकल बहुत गारंटी दे रहे हैं। ये 2013 के जैसा एक नया चुनावी जुमला है और इस जुमले की पड़ताल या इस जुमले की वास्तविकता कहिए, वो कल इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पर छाप डाली है। पूरा का पूरा जो मोदी जी की जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध गारंटी है, उसकी पूरी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट छाप डाली है इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पर। गोदी मीडिया में आपको ये खबर कहीं दिखाई नहीं दी होगी। अलबत्ता जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ ये खबर प्रमुखता से चलाई गई है, उस पर डिबेट्स भी हुए हैं और आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में भाजपा के भ्रष्टाचार के विरोध में जो मुहिम है, उसकी सच्चाई क्या है। कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है, उसमें 25 नेताओं का जिक्र है, जिसमें 23 नेता अब बीजेपी में हैं, जिन पर आर्थिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे तब तक वो विपक्ष में थे, और अब वो भाजपा में हैं तो सिर्फ भाजपा के प्राथमिक सदस्य नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष सब जगह बैठे हुए हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा का, आसाम वाले मुख्यमंत्री। आप जानते ही होंगे, अब जान पाए होंगे, पहले नहीं जानते होंगे। 2014 में उन पर सीबीआई की रेड पड़ी थी शारदा चिटफंड घोटाले में। वो एजेंसी के रडार पर आए। 2015 में उनको ये एहसास हुआ कि जब वो दिल्ली में राहुल गांधी के घर राहुल गांधी से मिलने गए, तो राहुल गांधी ने उनकी बात सुनने के बजाय कुत्ते को बिस्किट खिलाना ज्यादा बेहतर समझा। ऐसा वो खुद कहते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये आरोप है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। तो अगर ये बात सही है कि वाकई राहुल गांधी जी ने ऐसा किया कि जब हिमंता बिस्वा शर्मा उनसे मिलने के लिए गए कांग्रेस में रहते हुए, तो उन्होंने उनकी बातों को सुनने के बजाय, उनको नोटिस करने के बजाय अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाना ज्यादा बेहतर समझा, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि ये व्यक्ति मानसिक स्तर पर इतना छिछोरा, इतना घटिया है कि इसको नोटिस करने के बजाय कुत्ते पर तवज्जो देना ज्यादा बेहतर है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आप बीजेपी में आने के बाद से हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को उठाकर देख लीजिए। उनको सब्जी महंगी होती है तो मियाँ उसके लिए जिम्मेदार नजर आता है। यानी एक व्यक्ति जो सामाजिक विद्वेष फैलाने में, समाज में नफरत फैलाने में जितनी इंतहा तक जा सकता है, भाजपा में उसको प्रोन्नति के यानी प्रमोशन के उस लेवल पर बिठाया जाता है। तो असम में आज वो हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय है हिमंता बिस्वा शर्मा। भक्त एकदम लहालोट रहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर। मोदी जी हैं, मोदी जी के बाद योगी जी हैं, योगी जी के बाद अब हिमंता बिस्वा शर्मा है। आप वजह जान सकते हैं, वजह आप सबको पता है, मैं बहुत विस्तार में इस पर बात नहीं करूंगा। मोदी जी महाराष्ट्र में कह रहे थे जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं। सिंचाई घोटाला से लेकर के हवाला कोऑपरेटिव बैंक घोटाला तक का जो है उन्होंने कारनामा अंजाम दिया हुआ है, जैसा आरोप है उन पर, और वो एजेंसियों के रडार पे थे। मोदी जी कह रहे थे कि इनको जेल भेजेंगे, चक्की पिसवाएंगे, लेकिन उसके ठीक एक हफ्ते के बाद मोदी जी उनको जेल भेजने के बजाय राजभवन भेजते हैं और वहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलवा देते हैं। शुभेंदु अधिकारी एक वक्त में तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे। उन पर भी शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप लगा। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें वो बिल्कुल रिश्वतखोरी करते हुए पकड़े गए। उसके बाद फिर उनको ध्यान में आया कि नहीं, अब टीएमसी के साथ रहना ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो चलते हैं भाजपा के राष्ट्रवादी वॉशिंग मशीन में धो धुलाकर साफ सुथरे हो जाते हैं। तो बीजेपी में आ गए। उसके बाद अब देख लीजिए, अब बीजेपी में आने के बाद उनकी स्थिति ये है कि उनको एक सरदार, एक सिख आईपीएस खालिस्तानी नजर आता है। तो बीजेपी के राजनीति को जो सूट करता है, शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल उसी तरह की बात कर रहे हैं अब, और उसका बदला उनको देखिए कि जहां उनको जेल में होना चाहिए था, अभी वो बंगाल में नेता प्रतिपक्ष है। बीजेपी ने उनको नवाज दिया है नेता प्रतिपक्ष के ओहदे से।
अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, एक लंबी फहरिस्त है। तापस रॉय, अशोक चौहान कांग्रेस में थे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आदर्श हाउसिंग घोटाले में उनका नाम था। अभी वो आए इसी साल 24 में भाजपा में आए, उनको लगा कि नहीं जेल जाएंगे, तो आए भाजपा में। उसके बाद अगले दिन वो राज्यसभा गए, जेल जाने के बजाय वो राज्यसभा गए बीजेपी में आने के बाद। नवीन जिंदल कोयला घोटाले के आरोपी हैं, माइंस घोटाला उनके ऊपर चल रहा है। वो नवीन जिंदल बहुत फेमस आदमी है, आप जानते होंगे। ये गोदी मीडिया के तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी, उनसे फिरौती मांगने के आरोप में ही तो तिहाड़ गए थे। तिहाड़ यात्रा उनकी उसी वजह से तो हुई थी कि उन्होंने नवीन जिंदल की खबर दिखाने और दबाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। नवीन जिंदल कांग्रेस के सांसद थे, अभी वो बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में आए हैं तो कोई घोटाला वोटाला उनके ऊपर नहीं चल रहा है। अभी उनको हरियाणा बीजेपी की तरफ से वो जो है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, नवीन जिंदल को। और 20 लोगों के ऊपर जो है, ये 23 लोग जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो बीजेपी में आए हैं, अभी वो सत्ता सुख भोग रहे हैं। 3 लोगों के ऊपर तो केस की क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है ईडी की तरफ से। 20 लोगों के मामले में या तो उन पर जांच रोक दी गई है या बिल्कुल सुस्त कर दी गई है, होल्ड पे डाल दी गई है कि फिर अगर ये इधर उधर भागेंगे तो पुरानी फाइल खोली जाएगी। तो वास्तव में भाजपा के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम की ये असलियत है। कोई मतलब नहीं है भाजपा को भ्रष्टाचार से। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उसको भाजपा उतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगी, बशर्ते कि वो बीजेपी का पट्टा पहन ले। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला अभी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। आप जानते हैं कि किस तरह से कंपनियों से फिरौती वसूली गई और उनको मनमाफिक टेंडर दिए गए, क्विड प्रो क्यो जिसको बोलते हैं, कुछ के लिए कुछ। इस फॉर्मूले पर 10-12 ऐसी कंपनियों की लिस्ट सामने आई है जिनसे बीजेपी ने पहले उन पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप थे। एजेंसी के रडार पर वो कंपनियां आई, फिर उन्होंने बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को चंदा दिया, फिर उनको मनमाफिक प्रोजेक्ट मिला, मनमाफिक टेंडर उनको दिया गया। दिल्ली शराब नीति मामले में आप देख लीजिए, वो औरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी, उन्होंने बीजेपी को 65 करोड़ रुपए का चंदा दिया, फिर ईडी के लिए सरकारी गवाह बन गए, फिर उन्होंने कहा कि केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के आरोप में है। तो अब शरद चंद्र रेड्डी बाहर है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और केजरीवाल जो है वो जेल के अंदर हैं। सिर्फ एक अप्रूवर के बयान मात्र से केजरीवाल जेल के अंदर चले गए और वो 65 करोड़ रुपए का चंदा दे करके आराम से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये भाजपा की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है उसकी असलियत है, उसकी वास्तविकता यही है। इसीलिए तो भाजपा कहती है पार्टी विद अ डिफरेंस। ये गट्स सिर्फ भाजपा के पास ही है कि भाजपा बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को बराबर में मंच पर खड़ा करके कह सकती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जिगर सिर्फ मोदी जी के पास है कि मोदी जी असम में जाएंगे और हिमंता विश्व शर्मा को बगल में खड़ा करके ये कह सकते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज कर देंगे। ये गट्स मोदी जी के पास है कि मोदी जी महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां अजित पवार को और नारायण राणे को और अशोक चौहान को सबको मंच पर बिठाकर एक लाइन से ये कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी विद अ डिफरेंस ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है भाजपा को। तो लेकिन ये तमाम चीजें जनता के समझने की है और मुझे लगता है कि जनता तमाम चीजों को समझने लगी है। केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंता सोरेन को जेल भेज दिया, और ये सब धर्मात्मा बने हुए हैं। मोदी जी के इस विराट सनातन राष्ट्र के प्रोजेक्ट के हिस्सेदार हैं, राष्ट्रवादी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, स्वाधीनता सेनानी हैं। ये सब के सब भाजपा की वॉशिंग मशीन में धूल धुला करके एकदम चरित्र से पवित्र हो चुके हैं। कहीं कोई मामला इनके ऊपर अब नहीं चल रहा है, बल्कि ये जनता के सामने तो एकदम महा धर्मात्मा है, सनातन प्रचारक, विराट सनातनी योद्धा, आप जो भी चाहें कह सकते हैं, भाजपा के राष्ट्रवादी हीरो। तो ये भाजपा की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की असलियत है जो कल इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। जनता को समझने की जरूरत है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार या करप्शन के खिलाफ है
या विपक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आतिशी भी कह रही हैं कि उनको बीजेपी में शामिल होने का ऑफर है, मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं, हेमंत सोरेन के बारे में भी लोग कहते हैं कि अगर वो एनडीए गठबंधन में आ गए होते तो अभी वो बाहर होते। बिहार में लालू तेजस्वी का यही हाल है। तो ये तमाम खेल, जिसको हम खुला खेल फर्रुखाबादी कहते हैं, वो चल रहा है। समझना और फैसला करना आपके हाथ में है कि क्या वाकई हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इतने मूर्ख हैं कि कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर से दिल्ली से उड़ के आएगा, हाथ चमकाएगा और कहेगा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं बगल में शुभेंदु अधिकारी और हिमंता बिस्वा शर्मा खड़ा होकर के मुस्कुराते रहेंगे और जनता को लगेगा कि वाकई मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब जनता के विवेक की परीक्षा की घड़ी है, जनता के अपनी सामूहिक चेतना के एग्जामिनेशन का टाइम है ये, और हमको इस बात को ध्यान में रख करके अपना जनमत तैयार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपील आपसे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।